तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख को समझने जा रहे हैं। ये लेख दुनिया के इतिहास को एक अलग ही नज़रिए से देखता है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक दोस्त है जो खुशियां लाता है और एक दुश्मन जो दुख की वजह बनता है। और इस पूरी सोच की जो नींव है वो बस एक लाइन पे टिकी है। ईश्वर दोस्त है, रावण दुश्मन है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि ये वो चश्मा है जिससे दुनिया के पूरे चक्र को देखा जाता है। तो क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहानी ना हो? क्या हो अगर इस लेख के हिसाब से यही दुनिया के अतीत, आज और आने वाले कल का पूरा खाका हो? बस यही सवाल हमें इस पूरी विचारधारा की गहराई में ले जाता है। तो ये लेख कहता है कि इतिहास जो है वो असल में दो विरोधी ताकतों की कहानी है। एक तरफ है रामराज्य यानी ईश्वर का राज्य, और दूसरी तरफ है रावण राज्य। तो यहाँ पे ना एक बहुत ही साफ बंटवारा है। एक तरफ है ईश्वर, जिन्हें दोस्त कहा गया है, वो जो हमेशा सुख देने वाले हैं, मुक्तिदाता है। और दूसरी तरफ है रावण, दुश्मन, वो जो दुख की दुनिया बनाता है और जिसे हर साल जलाया जाता है। इसी अच्छे और बुरे की लड़ाई पर यह पूरी कहानी टिकी हुई है। अच्छा, तो इस बड़ी सी कहानी के खिलाड़ी कौन है और ये सब हो कहाँ रहा है? इसे समझने के लिए हमें दो चीजों को देखना होगा, आत्मा और समय, जैसा कि इस लेख में बताया गया है। इस पूरी सोच का जो सेंटर पॉइंट है वो है आत्मा। इसके हिसाब से किसी की भी असली पहचान ये शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है, रोशनी का एक छोटा सा ना दिखने वाला बिंदु। और ये शरीर, ये तो बस एक पोशाक है, एक लिबास जो आत्मा कुछ समय के लिए पहनती है। मतलब फर्क बहुत सीधा सा है। एक तरफ है आत्मा जो दिखती नहीं, कभी मरती नहीं, हमेशा रहती है, वही असली मैं है। और दूसरी तरफ है ये शरीर जो दिखता है, लेकिन ये टेम्पररी है, एक दिन खत्म हो जाएगा। और देखिए, जैसे आत्मा दृश्य है, वैसे ही यह स्रोत बताता है कि सभी आत्माओं के जो पिता हैं, मतलब परमात्मा या सर्वोच्च आत्मा, वो भी अदृश्य हैं। उन्हें इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि बुद्धि से समझा और महसूस किया जा सकता है। अच्छा, अब आते हैं समय पर, यानी टाइम पर। इस लेख के हिसाब से ना, इतिहास कोई सीधी लकीर नहीं है, ये एक चक्र है, एक साइकिल जो घूमता रहता है। शुरुआत होती है सतयुग से, जिसे धरती पर स्वर्ग कहा गया है, 100% पवित्र। फिर त्रेता में पवित्रता थोड़ी कम होती है, और द्वापर से शुरू होता है रावण का राज, यानी अपवित्रता। और आखिर में आता है कलयुग, जिसे आज का समय बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस लेख के हिसाब से दुनिया इस चक्र में अभी कहाँ खड़ी है। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। ये दुनिया एक पुराने घर जैसी है, जिसे नया बनाने के लिए पहले गिराना तो पड़ेगा ही। मतलब ये मान्यता साफ है कि इस पुरानी अपवित्र दुनिया का विनाश होना तय है, ताकि एक नई दुनिया बन सके। तो इस लेख के अनुसार आज का जो समय है, यानी कलयुग, वो रावण के राज में है। इसे एक पतित दुनिया कहा गया है, जहां काम, क्रोध जैसे 5 विकारों का बोलबाला है और चारों तरफ दुख ही दुख है। और ये भी कहा गया है कि इस दुनिया के बड़े बड़े महल और सारा धन आखिर में मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस लेख के अनुसार इस दुख की दुनिया से निकलने का और जीत हासिल करने का एक रास्ता भी है, और वो रास्ता पिता यानी परमात्मा के निर्देशों से मिलता है। तो इस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक तरह की, कह सकते हैं, आध्यात्मिक पढ़ाई बताई गई है। इसके कुछ कदम हैं। पहला, खुद को शरीर नहीं आत्मा समझना। दूसरा, अपनी बुद्धि को सिर्फ एक सर्वोच्च पिता की याद में लगाना। ऐसा करने से आत्मा पवित्र बनती है। और चौथा, दूसरों को भी ये रास्ता दिखाकर उनकी सेवा करना। तो कुल मिलाके इन सभी निर्देशों का मकसद एक ही है, एक साधारण इंसान से वापस एक पवित्र देवता बनने का सफर पूरा करना। तो भाई, इस पूरे संघर्ष और इस शुद्धि की प्रक्रिया का आखिर में नतीजा क्या होगा? तो यह दो दुनियाओं का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है रावण का राज जो दुख से भरा है और जिसका विनाश होना है, और दूसरी तरफ है राम राज्य की स्थापना, जो शांति, खुशी और बिना विकारों वाली दुनिया होगी। और फिर आखिर में मिलता है इनाम, सतयुग की वापसी। ये कैसा होगा? इस लेख के हिसाब से ये धरती पर स्वर्ग होगा। यहाँ लक्ष्मी नारायण जैसे देवताओं का राज होगा, महल हीरे जवाहरात के बने होंगे, और जन्म भी विकारों से नहीं बल्कि योग की शक्ति से होगा। दुख या रावण का तो नामो निशान भी नहीं होगा, और बाकी सभी आत्माएं अपने असली घर परमधाम वापस चली जाएंगी।
तो आखिर में ये पूरी विचारधारा हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या इतिहास एक सीधी रेखा है जो बस आगे बढ़ती जाती है, या फिर ये एक पहिया है जो बार बार खुद को दोहराने के लिए बना है? इस लेख का जवाब तो साफ है, पर सोचने वाली बात यह है कि हम समय को आखिर देखते कैसे हैं।